Hello, my dear friends. I hope you are doing well. तो हम प्रोनाउंस के सेकेंड वीडियो में हैं आज हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस के टू टाइप्स के बारे में आज हम सीखेंगे कि ये क्या है और हम इन्हें कैसे यूज करते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में हम आज बात करेंगे। What are personal pronouns? कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ पहले आपको, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल, I went to the mall yesterday. I went to the mall yesterday. मतलब मैं कल मॉल गई थी। तो ये जो I है ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, he watched a movie. उसने मूवी देखी थी। इसमें पर्सनल प्रोनाउन ही है। शी बॉट अ ड्रेस। शी बॉट अ ड्रेस। उसने एक ड्रेस खरीदी थी। ये एक लड़की के बारे में बात हो रही है। शी हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, स्त्री के लिए। शी इसमें पर्सनल प्रोनाउन है। यू आर हैप्पी। आप खुश हैं। यू क्या है इसमें? यू इसमें पर्सनल प्रोनाउन है। यू आर हैप्पी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल प्रोनाउंस के। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस? सो पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एज द सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउंस को हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई ईट अ मैंगो। मैं आम खाती हूं। तो ये आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वो एक्शन को कर रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? द सब्जेक्ट इज द नाउन और अ प्रोनाउन हु डज द एक्शन। डूअर है वो। तो सब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन को करता है, डूअर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन। इसका मतलब जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको याद आ गया होगा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे थे। तो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया कि दो पार्ट्स हैं। अभी हम दो पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हम डिवाइड करके देखेंगे तो एक ही चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। तो अभी आप इस चार्ट पे फोकस कीजिए जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। मैं पहले बताती हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या है। ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं बात कर रही हूँ, राइट। मैंने बात की शुरुआत की, मैं बात कर रही हूं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूं। तो मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। मैं अकेली हूं तो आई हो गया सिंगुलर, एक वचन। आई सिंगुलर, एक वचन। अभी हम पहले सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, फिर प्लूरल के बारे में। सो फर्स्ट पर्सन आई, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूं तो मैं सिंगुलर हूं, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन है? दूसरा व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने है। यू, आप बोलते हैं हम रिस्पेक्ट देके बड़ों को, तुम, हम अपने दोस्तों से, अपने बराबर वालों से बात करते हैं। तो वो हो गया सेकेंड पर्सन, यू। अब जब ये दो मिलके, मैं और आप, फर्स्ट पर्सन सेकेंड मिलकर जब तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज थर्ड पर्सन। जब दो व्यक्ति मिलकर तीसरे के बारे में बात करेंगे तो दैट इज थर्ड पर्सन, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं किसी भी एक लड़के के लिए, पुरुष के लिए। शी यूज करते हैं स्त्री के लिए। इट यूज करते हैं हम वस्तुओं के लिए या तो फिर पशुओं के लिए, एक वचन। एक पशु, एक वस्तु, एक स्त्री।
एक पुरुष। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यू, ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हिम, शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हर, इट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इट। ये सिंगुलर फॉर्म है। अब हम प्लूरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो प्लूरल फॉर्म फर्स्ट पर्सन है WEV, हम सब। जो अभी हम हैं, हम सब। आई हो गया मैं, वी है हम सब, राइट। सेकेंड पर्सन, अब हम सब आप सब से बात कर रहे हैं। मेरे सामने मान के चलिए कि एक से ज्यादा या दो से ज्यादा लोग हैं, तो प्लूरल फॉर्म हो गया अनेक वचन, जिसे हम बहुवचन भी कहते हैं, तो वो है सेकेंड पर्सन। तो यू सिंगुलर में भी यू ही रहता है, प्लूरल में भी यू ही रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक वचन में भी हम इसे यू ही बोलते हैं और अनेक वचन में भी हम यू ही बोलते हैं। अब थर्ड पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, दो मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है दे। थर्ड पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट प्रोनाउन की मैं बात कर रही हूं, तो वो है THEY, दे। तो ही, शी, इट। ही पुरुष के लिए यूज किया जाता है, एक वचन। शी स्त्री के लिए, एक वचन। इट कोई एक वस्तु, कोई एक पशु के लिए। इन तीनों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो है THEY, दे। वी हम सब, यू आप सब, दे वो सब। तो ये किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। अब ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में? वी, यू, दे। इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? तो वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है अस, यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही है, और दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है देम। ओके, तो ये टेबल को आप ठीक से देखिए, ये बहुत काम आने वाला है जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम इसे और आगे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये मैं एक बार फिर से दोहराती हूं, हम पहले भी इसे कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में मैंने लिखा है S+V+O। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि सब्जेक्ट होता है डूअर, जो काम को करता है। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होता है, और वर्ब होता है वो काम, वो क्रिया। आई ईट एन एप्पल, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, और एप्पल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर क्रिया परफॉर्म की जा रही है। अब हम समझते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो हमने उस टेबल में देखा था। मैंने कहा था आप इसको ठीक से देखिएगा, तो उस टेबल में जो हमने देखा था उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अब समझते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? मैं, क्योंकि मैं बात कर रही हूं। तो एक वचन में सिंगुलर फॉर्म में आई, मैं। प्लूरल फॉर्म में फर्स्ट पर्सन में वी, हम सब, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एग्जांपल्स। तो आई के लिए अगर हम देखें, आई वर्क एज अ टीचर, मैं एक टीचर के तौर पे काम करती हूं, मैं टीचर हूं, राइट। वी हम सब, वी लिव इन अ बिग सिटी, हम सब एक बड़े शहर में रहते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट पर्सन की बात। सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो अब सब्जेक्ट प्रोनाउन सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन? जो हमारे सामने है, जिससे हम बात कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति। सो सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में होता है यू, सिंगुलर है एक वचन, यू। आप, अगर हम रेस्पेक्ट देके बात करते हैं, हम अपने बराबर वालों से बात करते हैं, तो तुम करके बात करते हैं। सो सब्जेक्ट प्रोनाउन सेकेंड पर्सन यू।
यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं। सेकेंड पर्सन प्लूरल फॉर्म, अनेक वचन। जैसा कि मैंने बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल में दोनों फॉर्म में यू ही रहता है, वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो यू आर राइटिंग सिंगुलर में आप लिख रहे हैं अगर हम किसी एक व्यक्ति से बोल रहे हैं। अगर हम एक से ज्यादा से भी बोल रहे हैं तो भी हम यू आर राइटिंग बोलेंगे, तो इट इज एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट। और वी कैन इवन से यू ऑल आर राइटिंग। सो यू आर राइटिंग और यू ऑल आर राइटिंग बोथ आर इक्वली करेक्ट। आप सब लिख रहे हैं, हम सिर्फ यू भी बोल सकते हैं, यू ऑल भी बोल सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। सब्जेक्ट प्रोनाउन के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन में पहले हम एक वचन की बात करते हैं। ही हम यूज करते हैं किसी भी एक पुरुष के लिए, इंग्लिश में हम मेल बोलते हैं। शी यूज करते हैं एक फीमेल के लिए, एक स्त्री के लिए। और इट हम यूज करते हैं एक पशु या तो एक वस्तु के लिए। ओके, और ये सबके लिए जो प्लूरल फॉर्म है वो है दे, THEY, दे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि वो खाना खा रहा है, तो ये मैं एक लड़के के बारे में बात कर रही हूं। वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। अब मुझे बोलना है कि वो लड़के खाना खा रहे हैं, मतलब बहुत लड़के हैं, 4-5 हैं या इससे भी ज्यादा हैं, वो खाना खा रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी? दे आर ईटिंग फूड। दे आर ईटिंग फूड। अब हम फीमेल्स की बात करते हैं, स्त्री की। तो एक स्त्री के लिए मैंने बोला हम शी यूज करते हैं। अब मुझे बोलना है कि वो खाना बना रही है, एक कोई भी स्त्री खाना बना रही है। शी इज कुकिंग फूड। शी इज कुकिंग फूड। अब मुझे बहुत सारी स्त्रियों के बारे में बात करनी है, मान के चलिए 4-5 लोग खाना बना रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी? दे आर कुकिंग फूड। वो लोग खाना बना रहे हैं, दे आर कुकिंग फूड। अब मेरे घर में एक पेट डॉग है, तो मुझे बोलना है कि वो बॉल से खेल रहा है। माई डॉग इज प्लेइंग विद अ बॉल। तो मैं माई डॉग की जगह इट भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि वो डॉग उस एक्शन को कर रहा है, तो इट हम यूज करेंगे। इट इज प्लेइंग विद अ बॉल। वो बॉल से खेल रहा है। अभी मान के चलिए 2 डॉग्स हैं मेरे घर में, दोनों बॉल से खेल रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दे आर प्लेइंग विद अ बॉल। दे आर प्लेइंग विद अ बॉल। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है। सब्जेक्ट प्रोनाउन डूअर का काम करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का काम करता है, मतलब जो एक्शन को करता है वो होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करते हैं। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? वही टेबल एक बार हम फिर से देखते हैं, आपको रिकॉल करने के लिए है। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी है, यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है। वी प्लूरल फॉर्म की अगर हम बात करें, बहुवचन की, अनेक वचन की, तो वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस है, यू का यू है, और दे का देम होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। रीटा ईट्स एन एप्पल। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि रीटा एक लड़की है और वो एप्पल खाती है। हमें ऐसा बोलना है कि वो एप्पल खाती है, शायद रोज खाती है, उसको पसंद है। रीटा ईट्स एन एप्पल। रीटा एप्पल खाती है। अब अगर हम रीटा को रिप्लेस करना चाहते हैं प्रोनाउन से, तो गर्ल्स के लिए क्या प्रोनाउन देखा था हमने? शी एंड हर। तो शी है सब्जेक्ट प्रोनाउन, हर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो अगर मुझे रीटा को रिप्लेस करना है प्रोनाउन से, तो क्या मैं ये बोलूंगी हर ईट्स एन एप्पल? नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। हर ईट्स एन एप्पल नहीं होगा, क्योंकि हर तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन उस काम को करता है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है
She. She eats an apple. Now it is absolutely correct. She eats an apple. वो एप्पल खाती है. अब हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं. She eats an apple. वो एप्पल खाती है. Now it is correct. तो आई होप क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है. हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए. ये देखिए, आई गिव हर एन एप्पल. इसका मतलब होता है कि मैं उसे एप्पल देती हूँ. अब मैं जिसे एप्पल दे रही हूँ वो एक लड़की है, क्योंकि HER हर यूज किया गया है और हर यूज किया जाता है गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए. ये सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये करता नहीं है. ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. आई है इसमें सब्जेक्ट. मैं किसे एप्पल देती हूँ? मैं किसी लड़की को एप्पल देती हूँ. तो इस सेंटेंस में प्रोनाउंस क्या है पहले ये समझते हैं. तो इस सेंटेंस में प्रोनाउंस है आई एंड मी. आई एंड मी. तो आई है सब्जेक्ट प्रोनाउन, मी है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. राइट. और क्या है इसमें? हर. आप देख रहे हैं इसमें हर. हर और शी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था. अब हमें इसमें ये समझने की जरूरत है कि इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है. ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि हमसे मिस्टेक्स ना हो बात करते वक्त. तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं हर गिव्स आई एन एप्पल? अगर मुझे ये बोलना है कि वो मुझे एप्पल देती है, तो वो जो मुझे दे रही है वो एक लड़की है. तो वो एक लड़की है तो लड़कियों के लिए हम हर भी यूज करते हैं, शी भी यूज करते हैं, पर दोनों अलग अलग हैं. ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है. तो शी है सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे. अगर मुझे बोलना है कि वो मुझे एप्पल देती है, सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी शी गिव्स मी एन एप्पल. नाउ इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. She gives me an apple. Okay? I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है. प्रोनाउंस के अभी और भी कुछ टाइप्स हैं जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे. ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही कवर किया है. आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से आपको पसंद आया होगा. आगे की वीडियो में हम पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या है और उसका यूज क्या है. तो इंग्लिश सीखते रहिए, बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर सपोर्ट. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.